व्हाट्सअप गाइस, कॉमिक्स लैब के एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो गई है और इस पूरी मूवी ने मार्वल फैंस को तो हिला कर रख दिया है। कैरेक्टर्स की एक्टिंग, सैम रैमी का डायरेक्शन एंड जो वीएफएक्स यूज हुए हैं वो मूवी को ऑलमोस्ट टॉप नॉच बना देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो में इस मूवी से लेकर काफ़ी स्पॉयलर्स हो सकते हैं। अगर इफ आपने मूवी नहीं देखी है और आप अपनी मूवी का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहते तो दोस्तों आप मूवी पहले देख लेना एंड जो भी आपको डाउट्स आएंगे उसको क्लियर करने के लिए आप मेरी वीडियो आके चेकआउट कर लेना। तो मुझे तो दोस्तों बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग डिफेंडर स्ट्रेंज एंड अमेरिका चैवेस से होती है, जहां डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेस को एक जायंट डीमन से प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं, जो बेसिकली अमेरिका चैवेस की पावर्स को पोजेस करने का ट्राई कर रहा होता है एंड बुक ऑफ विशांति को एक्वायर करने का ट्राई भी कर रहा होता है। बट इस चेस सीन एंड फाइट में वो डीमन डिफेंडर स्ट्रेंज को डोमिनेट करने लगता है एंड डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेस को सेक्रीफाइस करने जाते हैं, बट इवेंचुअली डिफेंडर स्ट्रेंज डीमन के हाथों से मारे जाते हैं एंड अमेरिका चैवेस फियर के रिएक्शन में स्टार शेप पोर्टल ओपन करके डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी के साथ हमारे मेन अपने एमसीयू के यूनिवर्स में आ जाती है। इसके इमीडिएट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ड्रीम से उठते हुए दिखते हैं और ये जो पूरा स्टार्टिंग का सीन हमने देखा वो सेम सीन डॉक्टर स्ट्रेंज एज ए ड्रीम देखते हैं एंड सोचते हैं कि ये सारी जो स्टार्टिंग की सीक्वेंस थी वो बस एक ड्रीम था। फिर आगे हम डॉक्टर स्ट्रेंज को क्रिस्टीन पामर की वेडिंग अटेंड करते हुए देखते हैं और क्रिस्टीन पामर बेसिकली मूव ऑन हो चुकी है क्योंकि थैनोस के चुटकी बजाने के टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज 5 सालों के लिए गायब हो गए थे और इस वेडिंग के टाइम पर ही हम शुमागोरात को देखते हैं जो अमेरिका चैवेस के पीछे पड़ा रहता है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ये नोटिस करने के बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज एंड शुमागोरात की फाइट होते हुए देखते हैं एंड यहाँ वॉन्ग भी अपीयर होता है और शुमागोरात को हराने के बाद हम अमेरिका चैवेस, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वॉन्ग की कॉन्वर्सेशन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो ड्रीम देखा था वो एक्चुअली में कोई और यूनिवर्स की रियलिटी थी जिसमें वो सारी चीजें एक्चुअल में हो रही थी। एंड फिर यहाँ अमेरिका चैवेस डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वॉन्ग को बुक ऑफ विशांति के बारे में भी बताती है, जिसको अपने डॉक्टर साहब बस ये एक फेरी टेल है ऐसा बोलते हैं। वैसे मुझे दोस्तों ये समझ नहीं आया कि डॉक्टर साहब ने डायलॉग क्यों बोला, क्योंकि नो वे होम के इवेंट्स एंड इतनी मल्टीवर्स की झंझट होने के बाद भी हमारे डॉक्टर साहब को कोई चीज फिक्शन लगनी चाहिए, पर अब क्या ही बोल सकते हैं। फिर अपने डॉक्टर साहब डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी देखते हैं एंड वो उसको सैंक्टम की रूफ के टॉप पर गाड़ देते हैं। वैसे बुक ऑफ विशांति की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली बुक व्हाइट मैजिक के स्पेल्स का कलेक्शन रहती है और इसको एज अ एंटीथेसिस या एंटीडोट क्रिएट किया गया था जिससे डार्क होल्ड एंड उसके अफेक्ट को काउंटर या न्यूट्रलाइज कर पाए। फिर इसके आगे की सीन की मैं बात करूं तो वॉन्ग एंड डॉक्टर स्ट्रेंज नोटिस करते हैं कि ये डीमन पर जो मार्किंग थी वो सॉर्सरी को बिलोंग नहीं करती थी, मतलब कि व्हाइट मैजिक एंड मिस्टिक आर्ट को जो हमारे डॉक्टर साहब परफॉर्म करते हैं, और ये डीमन विचक्राफ्ट एंड डार्क मैजिक से रिलेशन रखता है। और हम जानते हैं कि एमसीयू की बेस्ट विच कौन है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने जाते हैं कि मल्टीवर्स और अमेरिका चैवेस का जो भी कांड हो रहा है उस पर डिस्कस करने, एंड उनके कॉन्वर्सेशन से ये टर्न आउट हो जाता है कि ये जो भी कांड हो रहे हैं उसके पीछे वांडा का ही हाथ है। फिर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्निंग देती है कि अमेरिका चैवेस को उसके हवाले नहीं किया तो सबके काम डालना शुरू कर देगी, एंड बेसिकली वैसा होता भी है। फिर नेक्स्ट सीन कमरताज का दिखाया जाता है जहां वॉन्ग एंड बाकी और भी सॉर्सरर्स वांडा के अगेंस्ट बैटल के लिए प्रिपेयर होते हैं एंड मुझे लगा था कि वांडा डीमंस वगैरह के साथ अटैक करेगी, बट वो अकेली ही आती है एंड वैसे वो अकेली डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन्ग एंड बाकी सब के लिए काफी होती है एंड जो फाइट सीन था वो काफी एपिक था और जो हॉरर एलिमेंट इस फाइट के दौरान हमने एक्सपीरियंस किए उसने तो ऑडियंस को गूज़बम्प्स ही दे दिए थे। फिर वांडा के साथ फाइट के टाइम पर अमेरिका चैवेस एक पोर्टल ओपन कर देती है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज एंड अमेरिका चैवेस दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इस यूनिवर्स में आने के बाद वो प्लान करते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट से हेल्प लेंगे एंड वो उस यूनिवर्स के सैंक्टम में पहुंच जाते हैं, पर वहां जाके उन्हें पता चलता है कि यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज तो ऑलरेडी मर चुके हैं थैनोस से फाइट करते टाइम एंड इस यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम बैरॉन मॉर्डो है। बट बैरॉन मॉर्डो लास्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की तरह हरामीपना करके अमेरिका चैवेस एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के टेस्टिंग फैसिलिटी में पकड़ा देता है और इस फैसिलिटी की मेन इंचार्ज और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीन पामर होती है और इंटरेस्टिंगली हमें ये पता चलता है
कि ये यूनिवर्स 838 है और हमारा MCU का मेन यूनिवर्स है वो 616 है, जो कि कॉमिक्स में भी मेन यूनिवर्स ही बताया गया है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास लेकर जाया जाता है, मतलब वो मल्टीवर्सल ट्रैवल वगैरह किया है उसके जजमेंट के लिए, और हमें उसके आगे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स दिखते हैं जैसे कि चार्ल्स जेवियर्स, ब्लैक बोल्ट, रीड रिचर्ड्स, मोनिका रैम्बो वाली कैप्टन मार्वल और कैप्टन कार्टर जो कि इस यूनिवर्स की कैप्टन अमेरिका है। वैसे जो रूमर्स एंड इंटरनेट पर बातें चल रही थी कि टोबी मैगवायर, वुल्वरीन और बाकी सब लोगों का हमें कैमियो दिखेगा, वो हमें देखने तो नहीं मिला, जो शायद मूवी के रन टाइम को मार्वल वालों ने जब कम किया उस रीजन से होगा, या फिर MCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से लेकर होगा। बट स्टिल ये कैमियोज देखकर मुझे पर्सनली तो थोड़ा अच्छा ही लगा, पर यार हमें इफ आयरन मैन दिख जाता तो और ही मजा आता। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के जजमेंट के पैरेलल सीन में हम वोंग और वांडा को माउंट वॉन्डेगर में देखते हैं। ये माउंटेन वही होता है जहाँ कथून, जो कि एक इविल गॉड रहता है, उसने डार्कहोल्ड केव्स में लिखा था। फिर वहां पहुंचकर मेन वांडा ड्रीम वॉकिंग का यूज करके 838 वाले यूनिवर्स की वांडा, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस ऑलरेडी है, उसको कंट्रोल करना स्टार्ट करती है, जिससे अमेरिका चैवेस को इल्यूमिनाटी के फैसिलिटीज से किडनैप करके वो मेन यूनिवर्स में ला सके और उसकी सारी पावर प्रोसेस कर सके। और दोस्तों, ड्रीम वॉकिंग का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो इंसान ड्रीम वॉकिंग का यूज करता है वो अपने यूनिवर्स में रहकर कोई भी दूसरे यूनिवर्स के अपने खुद के वेरिएंट को पोजेस करके उसको कंट्रोल कर सकता है। और फिर इसके आगे हम डॉक्टर स्ट्रेंज और इल्यूमिनाटी के मेंबर्स की कॉन्वर्सेशन देखते हैं, जहां हमारे डॉक्टर साहब सबको वार्न कर रहे होते हैं कि वांडा से हम सबको खतरा है, और मेंबर्स बोलते हैं कि वो वांडा को रोक लेंगे, और वांडा से ज्यादा खतरा इस यूनिवर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज से है। और आगे के कॉन्वर्सेशन से हमें ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज किया था थेनोस को रोकने के लिए, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में इनकर्शन स्टार्ट हो गया और ये रियलिटी के पूरे लग गए। एंड इसकी वजह से इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को उनके यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ा। और आप लोगों को इनकर्शन नहीं पता तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनकर्शन डार्क होल्ड के यूज करने की वजह से स्टार्ट होता है। बेसिकली ये डार्क होल यूज करने का आफ्टर इफेक्ट होता है, जिसमें दो यूनिवर्स आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, या फिर दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर एक ही सरवाइव कर पाता है। और फिर ये कॉन्वर्सेशन चलती ही रहती है कि बीच में वांडा इल्यूमिनाटी की फैसिलिटी को ब्रीच कर देती है, और फिर ऑब्वियसली इल्यूमिनाटी के मेंबर्स वांडा को रोकने का ट्राई करते हैं और उनके बीच में फाइट होती है, जिसमें ऑब्वियसली बहुत बेकार तरीके से सारे मेंबर्स मारे जाते हैं। और वैसे ये जो फाइट सीन थी दोस्तों, ये वांडा के साइड से वन साइड थी, और ये फाइट सीन PG-13 को पूरी तरीके से यूज करती है। फिर आगे डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चैवेस और क्रिस्टीन पामर को वांडा से बचते हुए एक टनल में हम जाते हुए देखते हैं, जहां 838 वाले यूनिवर्स डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुक ऑफ विशांति को रखा था, और जो लोकेशन जहां वो बुक रहती है उसको मूवी में गैप जंक्शन बताया गया है, जहां तीनों पहुंच तो जाते हैं बट वांडा आकर बुक ऑफ विशांति को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, और क्रिस्टीन पामर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर देती है, और अमेरिका चैवेस को अपने मेन यूनिवर्स। और हाँ, 838 वाली जो वांडा होती है, जो पोजेशन में रहती है, उसकी बॉडी को अपनी मेन यूनिवर्स वाली वांडा छोड़ देती है एंड ड्रीम वॉकिंग रोककर अपने बॉडी में वापस आ जाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर जो यूनिवर्स में पहुंचते हैं, उस यूनिवर्स में इनकर्शन ऑलरेडी हुआ रहता है, मतलब उस यूनिवर्स में किसी ने जरूर डार्क होल्ड यूज की होगी। वो दोनों उस यूनिवर्स के सेंक्टम में पहुंचते हैं बुक ऑफ विशांति को ढूंढते हुए, जहां हमें सिनिस्टर स्ट्रेंज अपीयर होते हुए दिखते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज एंड सिनिस्टर स्ट्रेंज की कॉन्वर्सेशन होती है, जहां हम समझ पाते हैं कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति की जगह डार्क होल्ड को पोजेस करते हैं, और उनके ही डार्क होल्ड यूज करने से इस यूनिवर्स में इनकर्शन होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड सिनिस्टर स्ट्रेंज की हम फाइट होते हुए देखते हैं। बेसिकली एक म्यूजिकल फाइट होती है, जहां हमारे डॉक्टर साहब सिनिस्टर स्ट्रेंज को ठिकाने लगा देते हैं। फिर हमारे डॉक्टर साहब डार्क होल्ड और ड्रीम वॉकिंग का यूज करते हैं अमेरिका चैवेस को बचाने के लिए। बेसिकली वो इस यूनिवर्स में रह के ड्रीम वॉकिंग का यूज करके मेन यूनिवर्स में जो डिफेंडर स्ट्रेंज की लाश उन्होंने गाड़ी थी, उसका इस्तेमाल करते हैं वांडा को रोकने के लिए। और इस यूनिवर्स में जहाँ क्रिस्टीन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज रहते हैं, वहाँ क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है सोल्स ऑफ डैम से, सिंस ड्रीम वॉकिंग किसी भी लिविंग इंसान पर ही करना अलाउड रहता है। तो क्रिस्टीन की हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज डैम स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं, एंड डैम स्पिरिट के कंट्रोल करने के बाद वो वांडा से फाइट करते हैं, जहां उनकी थोड़ी बहुत हेल्प ये स्पिरिट्स भी करती है। और जब तक वांडा को स्पिरिट्स रोकने का ट्राई करती है, तब तक हमारे डॉक्टर साहब अमेरिका चैवेस को फ्री करके मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी पावर्स का यूज करे वांडा को हराने के लिए। बेसिकली इस मूवी में अमेरिका चैवेस को अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं रहता है, एंड उसे अपनी पावर यूज करना नहीं आता,
बट इस एंड फाइट में अमेरिका चेवेज अपनी पावर को कंट्रोल करने का मैनेज करती है एंड वांडा को रोकने का ट्राई करती है, बट स्टिल वांडा उसको फाइट में डोमिनेट करती है। बट चेवेज थोड़ा दिमाग वगैरह लगाकर वांडा को वापस 838 वाले यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करती है जहां उसने दूसरी वांडा को पोजेस किया था, और उसके बच्चे बिली एंड टॉमी भी वहां रहते हैं जो अपनी मेन वांडा को देख के डरने लगते हैं एंड उसे विच कहने रखते हैं, जहां अपनी मेन वांडा को रियलाइजेशन होता है एंड जो भी उसने कांड किए उसका गिल्ट होता है। तो एट द एंड अपनी वांडा को रियलाइजेशन होता है और वो मेन यूनिवर्स में आती है एंड अपने पावर्स का यूज करके वो सारे यूनिवर्स के डार्क होल को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड उसके ये करते ही माउंट वांडेगोर जहाँ पे मेन डार्क होल लिखा था वो भी वांडा के ऊपर कोलैप्स हो जाता है, जिससे हमें वांडा मर गई है ऐसा दिखाया जाता है। और नेक्स्ट सीन में अमेरिका चेवेज और वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने यूनिवर्स में वापस लाते हैं एंड क्रिस्टीन को उसके यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करते हैं, और एट द एंड अमेरिका चेवेज अपने पावर्स पर भी कंट्रोल कर पाती है। और इसके बाद अमेरिका चेवेज कमरताज में मिस्टिक आर्ट तो सीखते हुए दिखाई गई है। इसका मतलब है अमेरिका चेवेज अब आगे एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी हमें देखने को मिलेगी। और रही बात वांडा की, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वांडा मरी होगी, क्योंकि वांडा की स्टोरी अभी और बहुत बची है और हो सकता है कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज हमें थोड़े टाइम के लिए ना दिखे, बट ये फ्यूचर में हमें ज़रूर दिखने वाले हैं और डेफिनेटली फ्यूचर में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और दोस्तों इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। और मैं इस मूवी की बात करूँ तो ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है और उनकी सारी मूवीज़ की टोन जो रहती है जिसके लिए वो इतना जाने जाते हैं हम इस मूवी में भी देख पाते हैं, चाहे वो हॉरर एलिमेंट का यूज़ हो या जो CGI और VFX यूज़ करते हैं सुपर हीरो मूवीज़ में, वो सब ये सारी चीज़ें टॉप नॉच है। और अगर मैं इस मूवी में एक्टिंग की बात करूँ तो सारे एक्टर ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, और स्पेशली एलिजाबेथ ओल्सन जिनका तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। उन्होंने जो विच का रोल प्ले किया है उसको देखकर आपको गूज़बम्प्स तो ज़रूर आ जाएंगे, और उनके एक्सप्रेशन एंड डिफरेंट एक्सेंट में डायलॉग बोलने का तरीका वो काफ़ी आपको हिट करेंगे। फिर एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी और जो ह्यूमर इस मूवी में यूज़ किया है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट होता है। बस मुझे दोस्तों इस मूवी में एक ही माइनस पॉइंट लगा है, वो इसका प्लॉट है। इस मूवी का प्लॉट काफ़ी लीनियर एंड स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है। वैसे सबने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, बट जो कि इस मूवी में हमें देखने को नहीं मिला। बट हो सकता है शायद इसका रीज़न मूवी की लेंथ जो रिलीज़ के थोड़े टाइम पहले ही कम कर दी थी वो होगा, या फिर हमने स्टोरी को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। बट इससे मूवी पर उतना इम्पैक्ट नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो आप लोगों के इस मूवी पर क्या व्यूज़ है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। एंड रही इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात, तो उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।